आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको पति पत्नी के बारे में कुछ बता रही हूँ। देखिए, हमारे यहाँ सदियों से यह नियम रहा है कि पति और पत्नी हमेशा एक दूसरे के दुश्मन ही होते हैं, पूरक तो कभी होते नहीं हैं। जबकि कहा जाता है कि पति पत्नी पूरक होते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारा ऐसा सोचना है कि जो आत्माएं तो मरती नहीं हैं, आत्माएं तो फिर से जन्म लेती हैं और जन्म लेने के बाद उनको जिस तरह से दुश्मनी होती है, जिस तरह से मित्रता होती है, जिस तरह से एक दूसरे को हम लोग छोड़ के जाते हैं, उसी तरह हम लोग उनको प्राप्त करते हैं। कहते हैं पूर्वज लोग कहते हैं कि पति पत्नियों का 7 जन्म का रिश्ता होता है। एक बार अगर कोई पति पत्नी बन जाए तो वो 7 जन्म तक वही आत्माएं मिलती रहती हैं। और इसीलिए हम जो कर्म करते हैं, जो इस जन्म में कर्म करते हैं, वो अगले जन्म में हम लोगों को भोगने ही पड़ते हैं। हमारे यहाँ इसी संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। हमारे पड़ोस में एक दंपत्ति रहते थे। उनके पति का स्वभाव इतना सुंदर, इतना अच्छा था कि सारे लोग उनकी प्रशंसा करते थे। मगर उनकी पत्नी इतनी दुखी रहती थी। मैं हमेशा पूछती थी उससे कि आज तुम्हारे यहाँ क्यों गुस्सा हो रहे थे। तो उसने कहा, दीदी मैंने तो कभी उनसे कुछ कहा ही नहीं है, मैं तो उनसे कभी कुछ कहती ही नहीं हूँ, पर वो मेरे ऊपर हमेशा ही चिल्लाते रहते हैं। और जबकि वही व्यक्ति दूसरे से इतनी मधुर भाषा में बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप बताइए अच्छा दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इंसान तो वही है और सबसे इतनी मधुर भाषा में बोलता है और मेरे लिए हमेशा ही चिल्लाता रहता है। मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, मैं कुछ बोलूँ या ना बोलूँ, हर चीज़ में उनको चिल्लाना ही है। हमने उसको समझाया कि तुम शांति रखा करो, ये पूर्व जन्म के कर्म हैं। जो तुमने पूर्व जन्म में उनके साथ किया होगा वो तुम इस समय इस जन्म में काट रही हो। अगर इस जन्म भी वो तुम ऐसा ही व्यवहार उनसे करोगी तो पूर्व जन्म में फिर वो ही होगा, क्योंकि हमें तो 7 जन्म तक बंधना ही है इस बंधन में, सब लोग कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जब लड़का पैदा होता है तो उसके मन में एक माँ बाप एक भावना भर देते हैं, तुम पुरुष हो, तुम पुरुष हो, तुम पुरुष हो। तो उसके मन में इतना अधिक अहम आ जाता है, अहम की वजह से वो कभी भी अपनी पत्नी को पत्नी का दर्जा नहीं दे पाता है, उसको जीव आत्मा नहीं समझ पाता है, उसके बारे में कभी भी यह नहीं सोच पाता है कि यह भी मेरे जैसे ही एक इंसान है। वो तो उसको सिर्फ यह समझता है कि ये नारी है, ये नारी है, ये नारी है, इसको तो हम कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी टोक सकते हैं, कुछ भी विपरीत बोल सकते हैं। मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन उसका दुख देखकर मुझे भी बहुत दुख होता था कि हमारे यहाँ क्यों इस तरह का नियम बनाया जाता है कि पत्नी को ही दूसरे के घर जाना पड़ता है और हर चीज़ में उसको ही क्यों समझौता करना पड़ता है, जबकि पति और पत्नी दोनों ही इंसान हैं, दोनों में ही जान है। पर ऐसा क्यों है कि एक लड़की जो पूरी ज़िंदगी शादी होने के बाद सिर्फ भोगती ही रहती है, उसको क्या मिलता है? उसकी कोई इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। सारी इच्छाएं सिर्फ पुरुष के लिए ही क्यों हैं, महिलाओं के लिए क्यों नहीं है? महिलाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, उनको अपना अधिकार लेना चाहिए। उनको क्यों दबना, हर चीज़ में क्यों दबना? आप ही बताइए, आप ही सोचिए, हमारे देश की ये प्रथा कब समाप्त होगी? कब हम लोगों को इंसान का दर्जा मिलेगा? कब हम लोगों के भी एक जीव समझा जाएगा? कब हमारी भी इज्जत की जाएगी? हम यही विचार में रात दिन परेशान रहते हैं कि हम लोग आज भी सदियों से जो कष्ट भोगते चले आ रहे हैं वह आज भी भोगते हैं। रावण ने सीता का ही हरण क्यों किया था? अहिल्या को ही क्यों पत्थर बनाया गया था? आप बताइए, उसका क्या दोष था? किसी का कोई दोष नहीं होता है। नारी को सिर्फ नारी ही क्यों समझा जाता है? सीता माता को ही क्यों अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी? रामचंद्र जी ने
उनको वनवास ले जाके क्या सुख दिया? कुछ नहीं। उसके बाद भी उनको जो है वन में रहना पड़ा। उनको जो है वन में ही उनके बच्चे पैदा हुए। आज भी वो कोई भी कमी संसार में नहीं हुई है। आज भी महिलाओं के लिए कोई भी कष्ट कम नहीं हुए हैं। महिलाओं को आज भी उसी तरह की प्रताड़ना दी जा रही है। मुझे तो ये सब देख के इतना आत्मा से कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि महिलाएं इतनी प्रगति कर रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, और जो है क्या कहलाते हैं, जो है विश्व में नाम कर रही हैं, खेल रही हैं, देश के लिए बहुत सारे मेडल भी ला रही हैं, और क्या कहलाते हैं चंद्रमा पर भी जा रही हैं। सभी काम महिलाएं कर रही हैं, लेकिन उनको मानसिक प्रताड़ना आज भी मिल रही है, जबकि वो पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और पुरुषों से महिलाएं आज भी बहुत आगे हैं। लेकिन हमारी इंडिया का दुर्भाग्य देखिए कि हम महिलाएं आज भी मानसिक पीड़ा झेल रही हैं। हमें इसको बदलना चाहिए। हमें अपने देश में फिर से नई प्रगति लाना चाहिए। महिलाओं को इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही चाहिए। हम तो अपने पड़ोसी को देखकर बहुत दुखी रहते हैं। आप भी इसका चिंतन करिए और सोचिए कि हम महिलाएं, हमको क्या प्राप्त होता है? कुछ नहीं मिलता है। सुबह से सिर्फ काम और यातनाएं ही हमारे नसीब में क्यों लिखी जाती हैं? हम क्यों नहीं अच्छे से जी सकते हैं? हम क्यों नहीं अच्छे से रह सकते हैं? क्योंकि जब तक हमारा देश पुरुष प्रधान रहेगा, तब तक हम लोग कष्ट को ही झेलते रहेंगे। नारियों, जागो, उठो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। हमें अपना अधिकार चाहिए। हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। हमें भी मानसिक संतुलन चाहिए। हमें क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? हम आपका क्या ले रहे हैं? हम भी एक जीव हैं। हमें भी अपने अधिकार से जीना चाहिए। आप जागिए, उठिए और जागरूक होइए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। लड़िए लड़िए अपने अधिकार के लिए हमें लड़ना चाहिए। हम अब नहीं झुकेंगे। अब हम किसी की यातना को नहीं सहेंगे। हम भी अब अपने अधिकार के लिए आगे होंगे। सब महिलाएं एकजुट होइए और अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी इंसानियत के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए और अपनी आवाज़ इतनी बुलंद करिए कि उसका देश में विदेश में सब जगह सम्मान हो। नारी जागो, नारी नारी हो, सब नारी एकत्रित होकर जागो। हम भी विश्व में अपना अधिकार बनाएंगे। धन्यवाद।